जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीयूटी के एग्ज़ाम के लिए कुछ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके सामने हैं। तो ये रहा, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हिंडल वर्ग रेखा किन देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? हिंडन वर्ग रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही आंसर होगा जर्मन और पोलैंड में। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये जो मैकमोहन रेखा है, यह भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपके सामने दिख रहा है। मैगिनाट रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? क्वेश्चन नंबर 2 में मैकमोहन रेखा, क्वेश्चन नंबर 1 में हिंडल रेखा और क्वेश्चन नंबर 2 में मैकमोहन रेखा, जो अब कि भारत और चीन के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। और क्वेश्चन नंबर 3 में मैगिनाट रेखा किन देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा जर्मन और फ्रांस के बीच में। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर जर्मन और फ्रांस के बीच में। तब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? रेड क्लिफ रेखा किस देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? इसका सही आंसर होगा भारत और पाकिस्तान में। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा सीमा को बंटवारा करता है उसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, बंगाल के नवाब को किस लड़ाई में हराया गया? बंगाल के नवाब थे, उनको किस लड़ाई में हराया गया? तो इसका सही आंसर होगा, जो कि आप लोग ट्राई कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में बंगाल के नवाब को लड़ाई में हराया गया था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1760 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अंग्रेज़ खान की उपाधि किसे दी थी? तो इसका सही आंसर होगा विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस को अंग्रेज़ खान की उपाधि दी गई थी। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वह किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? इसका सही आंसर होगा वलिक पर्वत। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर है, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 मई को। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, चाय के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भारत। चाय उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। और चाय उत्पादन सबसे ज़्यादा अब भारत के केरल प्रदेश में होता है। केरल में उसमें सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन, नारियल उत्पादन तथा कई और उत्पादन में केरल सबसे प्रथम स्थान पे है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कितनी धाराएँ हैं? तो जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान में 375 धाराएँ हैं। कितनी धाराएँ हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन है? मतलब किसे कहा जाता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति, जो कि इस समय भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर 1995 को। 24 अक्टूबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही आंसर होगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में
प्रारंभ किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सन 1830 ईस्वी में। सन 1830 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 10वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन था? 10वीं के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन था? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि 10वीं लोकसभा में विपक्ष नेता थे। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसे है? जी हाँ दोस्तों, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का अपना धर्म कौन सा है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का अपना धर्म कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हिंदू धर्म। हिंदू धर्म को ही भारत के संविधान के अनुसार भारत का धर्म माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो कि अंतिम क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद हेतु न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, तो राष्ट्रपति पद पे मतलब बैठने के लिए 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जिनकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, तथा वह पागल अथवा दिवाली ना हो, और वह भारत का नागरिक हो, तब वह राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हो सकता है। इसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो ये रहे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह क्वेश्चन आपके जीवन में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि हम CUT जनरल नॉलेज के तहत यह 20 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे, जिसका आपने सही उत्तर बताया। जी हाँ दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले